मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती विद नन्हेलाल में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12, जो कि हिंदी साहित्य जिन्होंने ले रखी है उनको ये चैप्टर पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है और पहला चैप्टर है प्रेम माधुरी। इसको हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मार्ग प्रेम को कोश मुझे हर चंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत तो है जिए मेरो भली विधि और उपाय सब व्यर्था है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहे नाहक पूछत कौन व्यथा है। रोकही जो तो मंगल होए ओ प्रेमो न सजो कहे पिए जाइए। जो कहे जाहू न तो प्रभुता जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु जी है न तो ये क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। आज लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। मेरो उराहनु है कछु नाही सब फल अपने भाग को पावें। जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चहता सो सुनावें। प्यारे जू है जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावें। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है हमहू पहचानती हैं। पै बिना नंद लाल विहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधव यह कहियो न सो हम और कछु नहीं जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। चलिए हम आपको अब इसका अर्थ बता देते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना, एक एक मीनिंग करके मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा। मार्ग प्रेम को समझाए हरिचंद यथारथ होते यथा है। यहाँ पर गोपी है जो है वह कहती हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। प्रेम को मार्ग को कौन समझ सकता है। हरिचंद यथारथ होते यथा है, जो तो वास्तव में ही जो करता है वही जान सकता है, वही समझ सकता है। लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। गोपी कहती है कि अपने प्रियतम को पुकारने में कुछ भी लाभ नहीं है। अगर मैं अपने प्रियतम को पुकारूंगी तो मुझे बदनामी ही हाथ लगेगी, बदनाम की ही सारी कथा प्राप्त होगी। इसलिए मैं उन्हें, अपनी प्रियतम को, अपने स्वामी को नहीं पुकारूंगी, क्योंकि अगर मैं उनका नाम लेती हूँ, पुकारती हूँ तो सब लोग हंसी बनाएंगे, बदनामी करेंगे मेरी। जानत तो है जिए मेरो भलो विधि। मेरा जो मन है वह भली प्रकार से जानता है, भली भांति जानता है कि और उपाय सब व्यर्थ हैं, और जितने भी मैं उपाय करूं वे सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं। बाबरे हैं ब्रज के शिगरे मोहे नाहक पूछत कौन व्यथा है। और यह ब्रज के जो लोग हैं वह बावरे हैं, पागल हो गए हैं, जो नाहक कहते हैं बेवजह। बेवजह ही मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी परेशानी है। व्यथा माने परेशानी है।
जबकि सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये पागल हो गए हैं, बेवजह ही मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम्हें कौन सी परेशानी। चलिए अब हम दूसरे पद का अर्थ जानते हैं। रो कही जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशा जो कहे पिए जाइए। अब जो गोपी है वह कहती है, यदि मैं अपने प्रियतम को जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होता है, और प्रेम नशा जो कहे पिए जाइए। और यदि मैं कह दूँ कि हे प्रियतम आप चले जाइए तो प्रेम का नाश होता है। जो कहें जाहू ना तो प्रभुता, अगर मैं कह दूं कि स्वामी प्रियतम मत जाओ तो प्रभुता होगी, अर्थात आप कहोगे कि मुझ पे रौब जमा रही हैं। जो कछु ना कहें तो स्नेह न साही, अगर मैं कुछ भी तुमसे नहीं कहती हूँ तो मेरे स्नेह का, प्रेम का नाश होता है। नसाई मतलब नाश होता है। अगर मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ जाते समय, आप मथुरा अगर जा रहे हैं, हे श्री कृष्ण, हे प्रियतम, अगर मैं आपसे जाते समय कुछ भी नहीं कहती हूँ तो मेरे प्रेम का नाश होगा। जो हर चंद कहे तुमरे बिनु, जी है ना तो ये क्यों पति आइए। और हे प्रभु, हे प्रियतम श्री कृष्ण, अगर हम आपसे कह दें कि हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे तो ये क्यों पति आइए, तो यह आपको कैसे विश्वास होगा। पति आइए मतलब विश्वास, तो यह आपको किस प्रकार विश्वास होगा। आप तो यह समझेंगे कि झूठ बोल रही हैं। तासु पयान समय, तासु माने इसलिए, पयान माने विदा के समय, जाते समय आपके, तुमरे हम का कहें, आप हमें समझाइए। इसलिए आप ही हमें बता दीजिए कि आपके जाते समय, आपके विदा के समय हम आपसे क्या कहें। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल होता है। कहा जाता है कि कोई अगर व्यक्ति बाहर जा रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो अमंगल हो जाता है। और अगर मैं कहती हूँ, मैं और प्रेम नशा जो कहे पी जाइए, अगर मैं तुमसे कह दूं कि हे प्रीतम चले जाइए तो मेरे प्रेम का नाश होता है, क्योंकि आप यही समझेंगे कि मैंने आपसे प्रेम किया ही नहीं है। और जो कहें जाहू ना तो प्रभुताई, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप मत जाओ तो यह प्रश्नवाचक शब्द होगा, जो कि यह शोभा नहीं लगेगा देगा, और आप भी कहेंगे कि मुझ पर अपना आधिपत्य जमा रही है, अधिकार जमा रही है। और जो कछु ना कहें तो स्नेह न साइए, अगर मैं आपसे कुछ भी नहीं कहती हूँ तो मेरे स्नेह का, प्रेम का नाश होता है। जो हर चंद कहें तुमरे बिन, जी है ना तो ये क्यों पति आइए। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगी, मर जाऊंगी अगर आप चले जाओगे, तो यह आपको कैसे विश्वास होगा। तासु पयान समय तुमरे हम का कहें, आप हमें समझाइए। इसलिए विदा के समय हम आपसे क्या कहें, आप ही हमें समझा दीजिए। हमारी तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। चलिए तीसरे स्टेंजे पे हम बढ़ते हैं। यहां पर जो गोपी हैं वह कहती हैं, राधा जी को भी हम ले सकते हैं। यहां पर राधा जी क्या कहती हैं कि आज लो जो ना मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहा मैं, कि अगर आज तक हम आपसे नहीं मिले तो क्या, हम तो सभी भांति हर प्रकार से आपके ही कहते हैं। तुमरे सब भांति कहावें, हम तो सब भांत हर प्रकार से आपके ही कहते हैं। और मेरो उराहनो है कछु ना है,
उराहनु कहते हैं उलाहना। उलाहना, उलाहना के लिए गिला शिकवा भी कह सकते हैं। मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, गिला नहीं है। सबय फल अपने भाग को पावें। सब लोग जो फल हैं वह अपने अपने भाग का ही प्राप्त करते हैं। जैसा जिस व्यक्ति ने कर्म किया है उसे उसी कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जो हर चंद भई सो भई, अब प्राण चलें चाहें तासो सुनावें। हे श्री कृष्ण, अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे प्राण जा रहे हैं। इस वजह से मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और आप सुने कि प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। कि हे प्यारे, हे प्रियतम, संसार की यह रीति है, यह प्रथा चली आई है क्या कि विदा के समय, विदाई के समय जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से बिछड़ता है, प्रस्थान करता है अपने दूसरे रास्ते को या दूसरी जगह को, तो सब लोग अपने को गले से लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो यह संसार की रीति है, पहले से ही चली आई है। इस रीति को निभा लो और अंतिम समय में आप गले से लगा लो मुझे, यही मेरी आपसे विनती है। चलिए अब हम चौथे पद को पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है हमहू पहचानती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो उद्धव होते हैं वह गोपियों को समझाने के लिए आते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा जा चुके होते हैं और गोपियाँ वहीं वृंदावन में निवास करती हैं। तो उद्धव उन्हें समझाने के लिए आते हैं कि आप श्री कृष्ण को भूल जाओ, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है और निराकार परमात्मा को प्रेम से नहीं बल्कि ज्ञान से पाया जा सकता है। आप योग करो, ज्ञान प्राप्त करो, और परमात्मा जो है वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, इसलिए आप योग करो। तब गोपियां उद्धव के लिए उत्तर देती हैं, कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है हमहू पहचानती हैं। कि हे उद्धव, व्यापक ब्रह्म जो परमात्मा है वह सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है, सब थल पूरन है, हर जगह है। यह हम भी जानते हैं, हम भी पहचानते हैं, हमें भी पता है। पै बिना नंदलाल बेहाल सदा, परंतु पै का अर्थ यहां पर है परंतु, बिना नंदलाल, नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना हम बेहाल हैं, व्याकुल हैं। हम श्री कृष्ण के बिना व्याकुल हैं। उनके बिना आपका यह ज्ञान है वह हमें पसंद नहीं आता है। हर चंद न ज्ञान ही ठानती हैं, हमारे तो रोम रोम में श्री कृष्ण बस गए हैं। तुम उद्धव यह कहियो न सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव, तुम जब यहाँ से मथुरा जाओ तो हमारा यह संदेशा कह दे देना कि हम उनके अलावा और कुछ भी नहीं जानते हैं। हम और कुछ नहीं जानते हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। हे पिए प्यारे, हे श्री कृष्ण, तिहारे माने तुम्हारे, निहारे माने देखे बिना, यह दुखी आंखें, पहले हम दुखियां का अर्थ लेंगे। दुखी आंखें नहीं मानती हैं। यह हमारी जो आंखें हैं वह आपके दर्शन के बिना नहीं मानती हैं। इतना संदेशा आप जाकर श्री कृष्ण को बता देना।
धन्यवाद दोस्तों, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।